कत्ल साक्षी का हुआ, बेदर्दी से हुआ, बेरहमी से हुआ। साक्षी हर चाकू के वार से मर रही थी, लेकिन लग ऐसा रहा था कि वहां से गुजर रहे लोग वो भी मर रहे थे। और जब ऐसा होता है तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि समाज को हो क्या गया है। किसी के सामने किसी के ऊपर जुल्म होता है तो कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, और कोई इतना हैवान क्यों बन जाता है। इंसानों की जहनियतों को हुआ क्या है। सवाल बहुत सारे हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राखी अग्रवाल जुड़ चुकी हैं, मनोचिकित्सक हैं। नमस्कार डॉक्टर राखी अग्रवाल। डॉक्टर राखी, सवाल सबसे पहला यही है कि एक ऐसी हैवानियत भरी दास्तान दिल्ली से सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। सवाल यह है कि किसी इंसान पर इस तरह से खून सवार होता है तो उसकी मनोस्थिति क्या होती है। एक सवाल यह है डॉक्टर, और दूसरा सवाल यह है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो उस तमाशे को देख रहे थे, जो तमाशबीन बने हुए थे, उनमें से किसी की ऐसी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि अपनी जुबान तो खोल सकता था। इन दोनों चीजों को किस तरह से देखा जाए इंसानों के मनोस्थिति को देखते हुए। जी देखिए, जो भी दिल्ली में ये हुआ, आपने मेरे सामने दो सवाल रखे कि पहली बात तो इसकी किस तरह की मनोस्थिति थी कि इंसान ऐसा कर सकता है। उसके मन में कोई डर नहीं रहा कि आसपास सीसीटीवी कैमरा है, लोग हैं, किसी भी का डर नहीं रहा। तो इस स्थिति में जो कातिल होता है वो बिल्कुल निर्भय हो जाता है। उसको लगता है कि उसके सिर पर इतना खून सवार कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और जो होगा वो देखा जाएगा। तो बिल्कुल उसको किसी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। उस समय साइकी होती है कि हम सिर्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और हमको लगता है कि हमको बस ऐसा ही करना है। और वो अपने आप को मतलब किसी भी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या कुछ भी हो, किसी भी पावर से बहुत ज्यादा मानता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कातिलों को ये पता होता है कि जो मैं ये क्राइम कर रहा हूँ ये मैं किस सोसाइटी के सामने कर रहा हूँ। अगर वहां कोई पुलिस वाला खड़ा होता तो शायद कातिल ये क्राइम नहीं करता या वो 2 बार सोचता। उसने ये क्राइम किया आम पब्लिक के सामने। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उससे मैं आपको जोड़ूंगी। आपने कहा जो लोग आसपास से घूम रहे थे उन्होंने क्यों नहीं रोका। कातिल की इतनी हिम्मत कैसे खुली कि वो आम पब्लिक के सामने ऐसा करे, क्योंकि उसको जब वो एक मास साइकोलॉजी, जो एक सिविलियन की आज साइकोलॉजी हो गई है, कहीं ना कहीं वो आपको, हमको, सबको पता, और ये पूरी देश की जनता उस चीज को अच्छी तरह देख रही है कि आज हमारी साइकोलॉजी, आज सोसाइटी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि हमने भी जो भी केस, चाहे वो हमने निक्की का केस देखा हो, श्रद्धा का केस देखा हो, अंजलि का केस देखा हो, हमने अपने सामने विक्टिम को देखा और हमने ये देखा कि केस लड़ने में 8-8 साल लग जाते हैं। निर्भया जैसे केस में जहाँ 8 साल लग गए, तो वहां पर अगर कोई इस तरीके का पागल कातिल अगर वो हमारे ऊपर अटैक कर दे, एज ए मैं वहां पे पब्लिक हूँ, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे, तो पहला क्वेश्चन एक सामान्य इंसान के मन में आता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं अपने परिवार से जाऊंगा। क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था में तो सालों तक सिर्फ केस 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 होता है। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट है, शायद ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है, क्योंकि हर बार जब भी इस तरीके का कोई मुद्दा होता है तो चर्चा होती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर। लेकिन आज तक क्या हम एक भी एग्जाम्पल ऐसा सेट कर पाए कि जितना डर लोगों में इस तरीके के क्राइम से हुआ, उससे ज्यादा दहशत ऐसे क्रिमिनल्स के मन में उस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो भी कातिल है उसको सजा देने से हुआ हो? क्या हम एक भी एग्जाम्पल सेट कर पाए, या हम हर उसमें एक अगले केस के लिए वेट करते रहे? तो कहीं ना कहीं आम जनता की भी एक साइकोलॉजी है, क्योंकि वो भी खुद को एक असहाय महसूस करती है कि अगर हमारे ऊपर कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन डॉक्टर राखी, वहां पर इतने लोग थे, करीब 15-16 लोग हैं, गुजर रहे हैं, महिलाएं भी निकल रही हैं, इतने लोग, ये हम इसको फिर ये नहीं कहें कि दिल्ली में उस लड़की के साथ दिल्ली के वो लोग भी मर गए जो वहां पर मौजूद थे। ठीक है कि उनको लग रहा हो कि हम पर अटैक हो सकता है, लेकिन एक साथ इतने लोग आवाज तो उठा सकते थे, शोर तो मचा सकते थे। और इतना लग रहा था कि उसके पास न कोई बंदूक थी, उसके पास एक चाकू है छोटा सा, कोई तलवार नहीं है कि तलवार लहरा कर मार दे, बंदूक से डरा दे कि अगर किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा। पत्थर वहां पर पड़े हुए हैं। तो ये इस सोच को क्या डेवलप किया जा सकता है, या फिर समाज बिल्कुल अब कह सकते हैं कि वह सब अब खत्म हो चुके हैं?
आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम अगर अपना इतिहास निकाल कर देखें तो हमने तो सविनय अवज्ञा के बल पर बड़े बड़ों को यहाँ से भगा दिया, बड़े बड़ों को परास्त कर दिया। तो यहाँ पर आज हम आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि इतने सारे लोग वो क्यों इतने बिल्कुल ऐसे हो गए कि उनमें से किसी का भी अंदर से मन नहीं जागा कि कल को ऐसा हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। असल में ये कत्ल ना किसी एक लड़की का नहीं है, ये चीज दिखाती है कि मर्डर हुआ है इंसानियत का, मर्डर हुआ है आस्था का, विश्वास का, ह्यूमैनिटी का। और कहीं ना कहीं इस मर चुके ये जो जनरेशन है, आज का समाज है, ये बिल्कुल एक जीता जागता मतलब जिंदा लाश की तरह है। जिंदा लाश इस एपिसोड ने दिखा दिया कि लोग बस जिंदा हैं, उनके अंदर संवेदनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और उस संवेदनाओं को खत्म होने का एक सबसे बड़ा कारण शायद हमारे लॉ ऑर्डर और ये जो क्राइम, ये जो हमारी पुलिस सिस्टम, ये जो जहाँ न्याय मिलता है, जस्टिस, इसमें डिले का होना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का इतना स्लो वर्क करना है। तो इन सब चीजों के लिए आपने सही कहा, आज की जो जनरेशन है, जो लोग वहां खड़े थे शायद वो शरीर खड़े थे और उनकी आत्मा, उनकी संवेदनाएं, उनका अंतर्मन सब मर चुका है। तो आज हम कहने के लिए जिंदा हैं, लेकिन ये मुर्दों का शहर है। और शुक्रिया डॉक्टर राखी हमारे साथ जुड़ने के लिए।